विद्यार्थियों, जीव विज्ञान विषय का आज का टॉपिक है हमारा परागण। परागण का जो टॉपिक कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों ही कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। परागण क्या होता है और क्यों आवश्यक है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। परागण के द्वारा पौधों को निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसी के कारण पौधों की अगली जनरेशन का विकास होता है। यदि परागण नहीं होगा तो कोई भी पौधा अपनी अगली पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाएगा। देखिए परागण क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। परागण वह क्रिया है जिसमें किसी पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के स्टिग्मा पर गिरते हैं। यानी सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं परागकणों का स्टिग्मा के ऊपर गिरना पॉलिनेशन परागण कहलाता है। परागण के पश्चात देखते हैं हम कि इसके क्या प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण में आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है उसमें देखिए एक पुष्प के स्टेमेन में उत्पन्न परागकण अपने ही पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे हैं। यानी जब एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की स्टिग्मा पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। अगला प्रकार देखते हैं हम। आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है देखिए, फ्लावर ए में उत्पन्न हुए परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पुष्प फ्लावर बी की स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे हैं। मतलब वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के अन्य पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं उसे हम परपरागण कहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इस चैप्टर का वो होता है स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है। ये प्रश्न 5 नंबर के अंतर्गत परीक्षा में पूछा जाता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। सबसे पहला अंतर तो हम इनकी डेफिनेशन का ही लिख देते हैं कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प की स्टिग्मा पर गिरते हैं, जबकि परपरागण में पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के अन्य पुष्प की स्टिग्मा पर गिरते हैं। स्वपरागण की क्रिया चूँकि वहीं के परागकण वहीं गिर रहे हैं, इसलिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण के लिए वायु, जल, कीट जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में एक पुष्प के ही परागकण वहीं गिर रहे हैं, इसलिए पुष्प का बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, जबकि परपरागण की क्रिया एक लिंगी पुष्प में भी हो सकती है और कुछ द्विलिंगी पुष्पों में भी हो सकती है। स्वपरागण के लिए पुष्प का रंगीन, सुगंधित और मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि परपरागण के लिए पुष्प का रंगीन, आकर्षक, बड़ा, सुगंधित, मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है। स्वपरागण का सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि इसमें पैतृक और आनुवंशिक लक्षण वैसे के वैसे बने रहते हैं, जबकि परपरागण प्राकृतिक रूप से अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें दो नए नए गुणों का सम्मिश्रण होने से हर बार नई किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात जैव विकास की संभावना बनती है। अब जो अगला प्रश्न आता है इस चैप्टर का वह रहता है स्वपरागण के लाभ और
हानियाँ। स्वपरागण की क्रिया बहुत आसानी से सहज और सुलभ होती है। स्वपरागण के द्वारा बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, क्योंकि कहीं भी नए परागकण या नए कार्पल एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते हैं। पुष्प का रंगीन, सुगंधित, मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि स्वपरागण से हानियाँ इस प्रोसेस के द्वारा जो बीज बनते हैं वो संख्या में बहुत कम, हल्के और छोटे होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर पौधा उन्नत किस्म का नहीं होता है। यदि पैतृक पौधा बीमार है या उसमें कोई कमी है तो वैसी की वैसी उसकी अगली जनरेशन भी उत्पन्न होगी। इसमें एक ही पैतृक के लक्षण होने से जैव विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाती है और स्वपरागण के द्वारा उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं, बीमार होते हैं और तेज़ी से अनुकूलित होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। यदि मौसम बहुत अधिक चेंज हुआ या अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली तो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब अगला है परपरागण से लाभ और हानियाँ। हमने अभी बात करी कि प्राकृतिक रूप से भी पौधों में उच्च किस्म के उन्नत लक्षण वाले पीढ़ी प्राप्त करने के लिए परपरागण ही होना चाहिए। अब इसके क्या लाभ हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। लाभ देखिए, परपरागण द्वारा नई नई जाति की उत्पत्ति की संभावना बनती है, अर्थात जैव विकास होता है। परपरागण से द्वारा जो बीज और फल बनते हैं वो सुंदर, आकर्षक, स्वस्थ और जीवनक्षम होते हैं और इनमें तेज़ी से अनुकूलित होने की क्षमता पाई जाती है। बनने वाले बीज और फल भी संख्या में अधिक होते हैं। हानियाँ, परपरागण हेतु हमें अन्य माध्यमों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, अतः प्राकृतिक रूप से जब भी परागण होगा तभी परपरागण की प्रोसेस संभव होती है। इस प्रोसेस में हमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि परागकण जल, वायु या कीटों द्वारा इधर उधर भी गिरा दिए जाते हैं, उसी जाति के पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंचते हैं और परपरागण के कारण पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है, अर्थात पैतृक गुण खत्म हो जाते हैं, शुद्ध नस्ल वाले नहीं होते हैं।